जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आज हम देखने वाले हैं 7th वीडियो। अध्याय 1 का ही चल रहा है अभी। गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है, गीता सुनना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं पढ़ सकते, आपके पास नहीं है, आपकी हिंदी संस्कृत सही नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुना रही हूँ। मुझे खुद भी पढ़ना है, इसके लिए मैं खुद पढ़ रही हूँ और आपके लिए भी ये ला रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हम इंसानों में हम गलतियों के पुतला हैं, हमसे आए दिन कुछ न कुछ गलतियाँ होती रह रही हैं। तो उन गलतियों का प्रायश्चित हम ऐसे कर सकते हैं, गीता का पाठ करके, श्रवण करके इसे, और फिर आगे उन गलतियों को ना करें ऐसा संकल्प लेके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें ऋषि मुनि, प्रेमानंद, बहुत सारे जो साधु संत हैं वो भी हमें इस बात से बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवत भजन करेंगे, क्योंकि ये जो गीता हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण द्वारा बोला गया है, उनके मुख से निकला हुआ वचन है सारे, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो सारे पाप धुलने का, सारे गलतियों को ख़त्म करने का ये तरीका है, हमेशा भगवान का नाम जपना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पाप मेवाश्रये दस्मान हत्वैताना तताइन तस्मान्नरा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रंस बांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। अब आगे देखते हैं। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं: विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे जो पापी हैं, आतताई हैं, उनका तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में ही रहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती हैं। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार ना करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। इसीलिए जब सारा राज तथा उससे प्राप्त सुख अस्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर, अपने लोगों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है, और लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो। लेकिन कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, और भक्तों का तो बिल्कुल नहीं। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्य द्विजनार्दन। देखिए, मैं भी ऐसे बहुत सारे मैं वीडियो ऐसे ढूंढ रही थी यूट्यूब पे, जहाँ पे मुझे इस तरीके का कोई ऐसे पढ़ के बताए स्टेप बाय स्टेप पूरा एक एक पेज, ताकि मैं सुन सकूँ। मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं खुद पढ़ रही हूँ अभी। और जिन लोगों को इस तरीके की नीड हो और जिनको पढ़ना है वो भी हेल्पफुल उनके लिए भी हो, इसलिए मैं इस तरीके की वीडियो बना रही हूँ कि पूरा का पूरा गीता एक एक लाइन, एक एक वर्ड को पढ़े, एक भी लाइन, एक भी वर्ड मिस ना हो। तो मैं इसी तरीके से पूरा पढ़ रही हूँ, ताकि आप इसका लाभ ले सकें। मुझे तो नहीं मिला इस तरीके का वीडियो, ठीक है, लेकिन अभी आपको ये मिल सकता है। हे जनार्दन,
हालांकि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, लेकिन हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। ये अर्जुन बोलते हैं भगवान से कि ये जो लोग लालच से एकदम मगन हैं, तो लालच से एकदम लालची हैं, तो वो लोग अपने परिवार को मारने में, मित्रों को मारने में, कोई उनसे द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखेंगे, लेकिन हम तो देख सकते हैं कि ये गलत चीज़ है, तो हम ऐसे पाप कर्म क्यों करें। तो इसे अब एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। यही प्रॉब्लम है कि युधिष्ठिर ने भी द्युतक्रीणा को मना नहीं कर सका, क्योंकि उसको निमंत्रण मिला था, तो उसे वो मना नहीं कर सकता। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था, उन लोगों ने ही किया है। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, लेकिन अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हुआ तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, लेकिन परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। कुलक्षय प्रणशयन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्मधर्मो अभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। वर्णाश्रम व्यवस्था में जब वर्ण व्यवस्था हुई थी, धार्मिक परंपराओं के बहुत सारे नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। वयोवृद्ध कौन है इसमें? वयोवृद्ध हैं भीष्म पितामह, ठीक है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब बड़े हैं। अब जब ये मर जाएंगे, ये नहीं रहेंगे, तो ये चीज़ें जो संस्कार हैं वो अपने आगे आने वाले तरुणों को नहीं दे पाएंगे। तरुण यानी जो जवान लोग हैं, तरुण सदस्य, तो जब इनको नहीं बचा पाएंगे, बता पाएंगे, संस्कार नहीं दे पाएंगे, तो ये संस्कारहीन हो जाएंगे और अधर्म में व्यसन में रह जाएंगे और फिर ये इनको मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि जब अधर्म के मार्ग पे जाओगे तो आपको मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये इसीलिए बोल रहे हैं कि किसी भी कारणवश कुछ भी रीज़न हो, जो वयोवृद्ध हों, जो वृद्ध हैं, उनका वध नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं, सब समझा रहे हैं। कौन? अर्जुन कृष्ण को। अब आगे समझते हैं हम, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 8वें वीडियो में हम देखेंगे ये यहाँ से। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और 9 बजे डेली ये एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। डेली आप गीता का पाठ करके, गीता को पढ़ के सोएं। एक एक पाठ भी पढ़ेंगे, 2-2 पाठ भी पढ़ेंगे, बहुत ही हेल्पफुल होगा हमारे जीवन के लिए। जय श्री राम।